हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और सिनेरियो। और जो दूसरा सिनेरियो है हमारा कुछ इस प्रकार है कि एक 60 साल की औरत है। वो कंप्लेंट लेके आती है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मेरे को वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है, लेथार्जी रहती है, यानी कि मैं बहुत सुस्त रहती हूँ। एजी फटीगेबिलिटी, बहुत जल्दी थक जाती हूँ थोड़ा सा काम करने पे। डॉक्टर साहब इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पाते हैं कि इस लेडी को आयरन की कमी है, जिसकी वजह से इसको क्या हुआ रखा है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। क्योंकि आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। तो हीमोग्लोबिन जो है उसका वो है 8 ग्राम पर डीएल। सी वाज प्रिस्क्राइब कैप्सूल फेरस फ्यूमरेट। आयरन की कमी है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं तुम आयरन खाओ, तो आयरन कैप्सूल दे देते हैं और बोलते हैं कि ये कैप्सूल आपको 300 mg की डोज में 2 बार लेने हैं दिन में, ट्वाइस डेली। कुछ महीने बाद वो लेडी वापस डॉक्टर साहब के पास आती है और बोलती है कि कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है सिम्टम्स में। डॉक्टर साहब उसके हीमोग्लोबिन चेक करते हैं और पाते हैं कि हीमोग्लोबिन भी ठीक वैसा ही है जितना फर्स्ट टाइम पे जब ये क्लिनिक आई थी तब था। तो इंक्वायरी की जाती है, उससे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो वो लेडी बोलती है कि डॉक्टर साहब जब मैं ये कैप्सूल लेती थी तो मेरे को फील होता था एपीगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, जिससे मुझे लगा कि ये एसिडिटी की वजह से हो रहा है। मतलब एसिडिटी की वजह से मेरे पेट में जलन हो रही है या फिर दर्द हो रहा है, उस वजह से मैंने एंटा एसिड टैबलेट लेनी साथ में शुरू कर दी। ठीक है। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर हर फेलियर टू रेस्पॉन्ड टू द ओरल आयरन मेडिकेशन। तो एक लेडी है, आयरन थेरेपी पे थी, लेकिन उसने साथ में एंटा एसिड लेना शुरू किया, तो जिसकी वजह से उसकी आयरन थेरेपी जो है फेल हो गई। तो क्या पॉसिबल रीजन है? तो ये सिनेरियो समझने से पहले आप एक चीज समझिए जिसको बोलते हैं हम थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन। थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन क्या होती है ये समझिए। थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन ये वो मिनिमम कंसंट्रेशन है जिस कंसंट्रेशन पे ड्रग अपना एक्शन करेगी। फॉर एग्जांपल कि एक हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। कोई ड्रग है ए और इसकी मैंने 50 mg डोज दी किसी पेशेंट को। ठीक है। और इसकी जो थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन हम समझ के चलते हैं कि यहाँ कहीं थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन है, यानी 50 पे कहीं इसकी थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन है। और जब हमने ये डोज दी 50 mg, तो जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आया। फिर हमने डोज बढ़ाई, डोज बढ़ा के दी इसको कितनी, 100 mg। 100 mg देने पे जो ग्राफ हमें देखने को मिला वो कुछ इस तरीके का देखने को मिला। ठीक। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो 50 mg वाला जो ग्राफ है, जो 50 mg वाली ड्रग है, जो डोज है, सॉरी, जो 50 mg वाली डोज है वो एक्शन अपना नहीं करेगी। जिस भी कारण के लिए आपने वो ड्रग यूज करी है वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। जो दूसरी डोज है 100 mg की, ये अपना एक्शन करेगी। अब मान के चलो यही डोज बढ़ा के आप 150 mg कर दो। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या है कि यहाँ पे अब हमें दिक्कत हो सकती है, साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट आ सकते हैं। और अगर थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन से ये कंसंट्रेशन कम रहेगी तो जो है आपको एक्शन ही नहीं मिलेगा। तो किसी भी दवाई का, किसी भी ड्रग का एक्शन लेने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो डोज जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मीट करे। ओके। अब हम अपने सिनेरियो पे चलते हैं। तो सिनेरियो अपना ये था कि एक लेडी को डॉक्टर साहब ने फेरस फ्यूमरेट आयरन कैप्सूल लिखे, फेरस फ्यूमरेट 300 mg, और बोला कि दिन में आप इन्हें 2 बार लीजिए। तो जब वो लेडी 1 महीने बाद आती है ये कंप्लेंट लेके कि डॉक्टर साहब मेरे को तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, तो वो फायदा क्यों नहीं हुआ वो समझते हैं। तो देखिए हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं HCl। और जो ये HCl है इसका काम होता है ये हमें डाइजेशन में हेल्प करता है
और ये जो है डिफेंस भी करता है कि अगर गलती से हम कोई माइक्रोब्स हमारे खाने के साथ चला जाता है इंटेंसली या नॉन इंटेंसली, तो उसको यहाँ पे वो जो माइक्रोब्स है वो किल हो जाता है, तो डिफेंस का भी काम करता है। तो एंटा एसिड क्या करती हैं, एंटा एसिड इस HCl को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। एंटा एसिड क्या करती हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। एंटा एसिड के एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये हैं। तो जब ये HCl के साथ रिएक्ट करती हैं तो HCl को रिएक्ट करने के बाद ये बना देती हैं सॉल्ट और वाटर। तो जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे HCl की वो क्या है डाइजेशन में। तो जो हम डाइटरी आयरन लेते हैं, वो डाइटरी आयरन होता है जो हम इंजेस्ट करते हैं, वो करते हैं Fe+3 की फॉर्म में। और ये जो आयरन है HCl जो है यहाँ पे इस आयरन को कन्वर्ट कर देता है, इसका रिडक्शन करके Fe+2 की फॉर्म में। और जो ये Fe+2 है ये ही बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाती है। जो हम आयरन खाते हैं इंजेस्ट करते हैं, ये आयरन जो है बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। तो जब ये एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो एक्शन आएगा कहाँ से, तो थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन अचीव होगी कैसे। तो ये कारण था इस लेडी का कि यहाँ पे जो आयरन थेरेपी थी उसके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए जो फेरस फ्यूमरेट कैप्सूल लिख के दिए डॉक्टर ने, वो यहाँ पे फेल हो गई। क्यों हो गई, HCl उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, HCl की कमी हो गई बॉडी के अंदर, HCl की कमी हो गई तो जो ये आयरन है Fe+3 ही पड़ा रहा। यहाँ पे ये Fe+2 में कन्वर्ट नहीं हुआ, Fe+2 में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो एक्शन नहीं आया। तो इस वजह से जो दिक्कत थी, जो बीमारी थी, वो सही नहीं हुई। तो ये सॉल्यूशन था इस सिनेरियो का। ओके, थैंक यू।